देखो, अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें 3 चीज़ों की मस्ट ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मैं ज़्यादा तुम्हारा टाइम लूँगा नहीं। देखो, सिंपल सी 3 बातें हैं: एक्सेप्टेबिलिटी, एक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी क्या है? तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि तुम्हारे अंदर फॉल्ट है, तुम फॉल्टी हो, तुम्हारे अंदर फ्लॉज है, तुमको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तुमको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी। नहीं तो अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे कि मान लो तुम्हारी हैंड राइटिंग बुरी है, सभी तुम्हें बोल रहे हैं कि अच्छी हैंड राइटिंग है, लेकिन वो बुरी है, तुम्हें पता है वो बुरी है, लेकिन तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे दूसरों के सामने। तुम सोच ही नहीं रहे हो कि वो हैंड राइटिंग बुरी है। तुम उसको इम्प्रूव भी कैसे कर सकते हो जब तुम्हारे अंदर उसके प्रति एक बुरा इतना सा भी थॉट नहीं आ रहा है? तो तुम उसको इम्प्रूव करने का सोच कैसे सकते हो? वो थॉट कैसे आएगा तुम्हारे अंदर जब तुम्हारे पास स्टेप 1 ही नहीं है? तो तुम स्टेप 2 पे कैसे जा सकते हो? वो है ये बात। नंबर 2, अकाउंटेबिलिटी। देखो, अगर तुमने अब एक्सेप्ट कर लिया कि मैं फॉल्टी हूँ, मेरे अंदर फ्लॉज है, मेरी हैंड राइटिंग बुरी है, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता अगर मेरी यही चाल रही है, अगर मेरा यही लाइफ स्टाइल, अगर मेरा यही डिसिप्लिन रहा घटिया सा, अगर ये चीज़ें हैं, तो अब क्या? अब क्या? अगर मैं गरीब हूँ तो अब क्या कर सकता हूँ? तुमने ये नहीं बोलना यार मैं गरीब हूँ, अब मैं नहीं कर सकता बिजनेस, मेरे बस की नहीं। तुमने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पेरेंट्स पे, अपने फ्यूचर पे, अपने पास्ट पे कहीं डाल दी है। तुमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। मतलब तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि तुम ऐसे हो, तो तुम उसके साथ ही खुश हो। नहीं, तुम्हें उसके साथ ना खुश होना है। तुम्हें उसके साथ उसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी कि अब क्या? अब मैंने पेड़ काट दिया, अब मुझे सांस नहीं आ रही, तो अब क्या करूँ मैं? अब ऑक्सीजन मास्क लगाऊं ना, उसके बाद पेड़ लगाना स्टार्ट करूँ। अब ये होगा ना कि तुम सीधे जाके बोल दो कि मैं गरीब हूँ, अब मैं नहीं कर सकता बिजनेस, मुझे लेबर का काम चाहिए, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे ज़िंदगी के 10-12 साल वेस्ट करने इस चीज़ के पीछे। नहीं, तुम्हें करना होगा तो तुम कर लोगे, अगर नहीं करना होगा तो तुम अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे, तुम स्टेप 1 पे अटके रह जाओगे। इसलिए वही बात है, जैसे तुम स्टेप 1 में हो गया, स्टेप 2 हो गया, तुम स्टेप 10 पे जाना चाहते हो, लेकिन स्टेप 6, 7, 8, 9, 10 तुम कंप्लीट करना ही नहीं चाहते। ये वही बात है। नंबर 3, एक्शन। अब तुमने कर भी लिया, अकाउंटेबिलिटी है तुम्हारे पास, तुमने सोच भी लिया मेरे अंदर फॉल्ट है। अब हैंड राइटिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। तुमने सोच लिया तुम्हारी हैंड राइटिंग बुरी है, अब तुम एक्सेप्ट भी कर लिया तुमने बुरी है। अब तुमने सोच लिया अब क्या कर सकता हूँ मैं? अब तुमने सोच लिया कि मैं इसके लिए हैंड राइटिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकता हूँ। तुमने सोच लिया मैं इसके लिए हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ठीक है, ये तुमने सोच लिया। अब जब तुम उसके ऊपर एक्शन लोगे तब जाके वो चीज़ तुम्हारी सच होगी। हैंड राइटिंग एंड गोल तुम्हारा हैंड राइटिंग को अच्छा बनाना है। ठीक है, तो तुम लोगों ने एक्शन लेना है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। देखो, जैसे अब तुम्हारे दिमाग में थॉट आया कि यार मेरी हैंड राइटिंग बुरी है, तो देखो तुमने सोचना है एकदम से। तुमने क्या करना है? तुमने सर्च करना है हैंड राइटिंग क्लासेस क्या क्या है, तुमने क्या कर सकते हो तुम हैंड राइटिंग के लिए। तुमने कर लिया, अकाउंटेबिलिटी ले ली, उसके बाद तुमने सोचना है नियर बाय। तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी में तुम्हारे अंदर एक थॉट आया, मैंने लेनी है हैंड राइटिंग क्लासेस, मैंने करनी डेली प्रैक्टिस। एकदम से तुम प्रैक्टिस करने लग जाए, एकदम से तुम सर्च करने लग गए नियर बाय डेली हैंड राइटिंग क्लासेस कौन सी है, वो तुम सर्च कर लिया तुमने। उसके बाद तुम्हारा एक्शन हो गया, लेकिन एक्शन इमीडिएट होना चाहिए, इनिशिएटिव लेना आना चाहिए ढंग से और परफेक्ट टाइम पे। मतलब परफेक्ट टाइम तो अभी का ही है। जब परफेक्ट टाइम का मेरा मतलब है कि जब तुम्हारे अंदर थॉट आया तुम्हारे दिमाग के अंदर, तब तुमने उसको अप्लाई कर दिया। तब तक के लिए पत्रोड़े खाओ, पीस आउट।